सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे। जैसा कि पिछले कड़ी में आपने जाना कि बाबा साहब ने कहा कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए जो बाबा साहब ने कहा कि ये जो मैंने तरीके बताए वो पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये असंभव होगा। क्यों होगा, इसके जो है आप 2-3 कारण जो पिछले वीडियो में जान सकते हैं। पहला तो ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग इस कार्य को करते हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग कौन है हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में? ब्राह्मण है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि जो है जाति प्रथा जो समाप्त हो जाए, उसका वर्चस्व समाप्त हो जाए, उसका जो मान सम्मान चला जाए। दूसरा जो है जाति व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया, एक तरफ वर्ग बनाए गए, दूसरा जो है मतलब जातियां बनाई गई और जातियों के अंदर ये भाव डाला गया कि तुम जो है छोटे हो या हम बड़े हैं। तो इस तरह से वो कभी एक नहीं हो सकते। और डिटेल आप पूरा वीडियो जो है देखिएगा। तीसरा जो बाबा साहब ने बताया कि जो कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि वहाँ पर जो है आर्थिक क्रांति लाने के लिए जो उनका जो नारा था कि जो है क्या जाएगा तुम्हारा, केवल दास्ता ही तो जाएगी, आप सब इकट्ठे हो जाओ। तो बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए भी जो है कभी भी जो है बेटी रोटी का संबंध करने के लिए भी एक साथ जो है लोग नहीं आ सकते। उनको इस आधार पर जो है हम एक साथ लामबंद नहीं कर सकते। अब जो है बात आती है कि जो हम इसका तर्क करते हैं कि जाति व्यवस्था या शास्त्र या वेद या पुराण या स्मृतियाँ, इनमें जो है अगर तर्क करते हैं ये गलत है, या इस तर्क के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, या जिस तरह से तो विज्ञान की या तर्क की कसौटी पे जब इसको परखा जाता है तो ये गलत सिद्ध होते हैं कहीं पर भी। तो इस पर भी जो है उन्होंने इस पर कुछ श्लोकों के माध्यम से शास्त्रों में ये लिखा गया है। बाबा साहब ने इसको जो है स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो है तर्क को भी उन्होंने जो है रोका है कि आप तर्क नहीं कर सकते, भले चाहे कितना भी गलत हो, सरासर झूठ हो, किसी भी तरह से जो है वो सामने दिख रहा हो, लेकिन फिर भी जो है जो शास्त्रों में लिखा है, जो स्मृतियों में लिखा है, जो श्रुतियों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वही आपको मानना होगा। तो बाबा साहब जो है इस पर क्या कहते हैं तो इसको आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लोगों तक। और जो जाति प्रथा उन्मूलन की जो कड़ी चल रही है, जो अभी लगभग जो है 48-49 जो वीडियो चल रहे हैं, तो आप इनको क्रम से देखिएगा। और क्रम से देखने के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है क्रम से इनको देख सकते हैं एक के बाद एक। और वैसे लगातार वीडियो डल रहे हैं, उसमें नंबर्स भी डले हुए हैं, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का जो है उपयोग जरूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो बात करते हैं आज के विषय में। बड़ा ही रोचक विषय है। बाबा साहब कहते हैं कि तर्क जो है ये करने के लिए पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। तो उन्हीं के शब्दों में, क्या आप तर्क का प्रश्न उठा सकते हैं और हिंदुओं से यह कह सकते हैं कि वे जाति व्यवस्था को समाप्त करें, क्योंकि वह तर्क के विरुद्ध हैं? बिल्कुल। इससे यह प्रश्न उठता है, क्या हिंदू अपने तर्क का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या कोई भी हिंदू स्वतंत्र है? तो मनु ने 3 अनुशास्तियाँ विहित की हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक हिंदू को आचरण करना चाहिए। आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेद है, स्मृति, सदाचार है, स्वस्य च प्रियमात्मनः। तो जो है संस्कृत में श्लोक है, यहाँ तर्क का प्रयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू को स्मृति या सदाचार का पालन करना होगा, वह किसी अन्य का पालन नहीं कर सकता। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि यदि वेदों और स्मृतियों के अर्थों के संबंध में कोई संदेह उठता है, उसके अर्थ जो है इसका गलत है या सही नहीं है, तो उनके पाठ का निर्वचन कैसे किया जाएगा, उनके जो है उसका निराकरण कैसे किया जाएगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में मनु के निश्चित विचार है। वे कहते हैं, आप इस श्लोक को देखिएगा, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में जो तर्कणावाद को पूर्णतः निराकृत किया गया। मतलब तर्क जो करना है, यानी किसी भी चीज़ गलत है उसको आप अगर तर्क करते हैं तो इसको पूरी तरह से जो है रोक दिया गया है, निराकृत कर दिया गया है। आप तर्क नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह की झूठ हो, गप्पे हो या जो गलत हो, आप कहीं पर भी जो है ये तर्क नहीं कर सकते। पूरी तरह से जो है आपको इसके लिए रोक दिया गया है। इसे नास्तिकता के समान ही अनैतिक माना गया है। जैसे जो ईश्वर का जो नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं, तो धर्म विरोधी कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है दंड या सजा, जो भी बहुत सारे दंड जो इनके लिए बनाए गए, इसी तरह से ही जो है अगर इनके जो शास्त्रों के इनके जो विरोध में अगर आप तर्क करते हैं तो वह भी नास्तिकता के समान ही ये जो है आप जो है इसको नहीं मान सकते, इसको भी अनैतिक माना जाएगा। और इसके लिए बहिष्कार करने की दंड व्यवस्था की गई, आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। जो किसी भी तरह से हुक्का पानी बंद कर देना, तो सबसे बड़ा दंड जो है वो इन्होंने बनाया। तो इस तरह से जो है, इस प्रकार जहाँ कोई विषय वेद या स्मृति से संबंधित होगा, वहाँ हिंदू तर्कपूर्ण विचार नहीं कर सकता, किसी भी तरह से तर्क नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जहाँ वेदों और स्मृतियों में उन विषयों पर विरोध है जिनमें उन्होंने स्पष्ट जो निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, वहाँ भी तर्क का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि 2 श्रुतियों में विरोध है
तो उनकी प्रामाणिकता समान मानी जाएगी। दोनों में विरोध है। दोनों में से किसी एक का पालन किया जा सकता है, लेकिन यह ज्ञात करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कौन सी श्रुति सही थी, कौन सी जो है गलत है, या कौन सी प्रामाणिक है। इसे मनु ने इस प्रकार स्पष्ट किया है जो श्लोक में, यदि श्रुति और स्मृति के बीच में विरोध है तो श्रुति को प्रामाणिक माना जाए, वही सही है। इनके विषय में भी यह ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कि दोनों में से कौन सी प्रामाणिक थी, कौन सी गलत थी, वो गलत थी तो क्यों थी। इसका उल्लेख मनु ने निम्नलिखित श्लोक में किया है। इसके अतिरिक्त यदि दो स्मृतियों में विरोध है तो मनु स्मृति को प्रामाणिक माना जाएगा, वही सही है, और उस पर भी तर्क नहीं करेंगे वो गलत है तो क्यों है। लेकिन यह प्रयास नहीं किया जाए कि तर्क के आधार पर कौन सी स्मृति प्रामाणिक है। बृहस्पति द्वारा दी गई व्याख्या जो है इस प्रकार है, श्लोक में आप देख सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी हिंदू उस किसी भी विषय में जिसमें श्रुतियों स्मृतियों ने सुस्पष्ट निर्देश दे दिया है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो महाभारत में भी यही नियम विहित किया गया है, जो आप देख सकते हैं। हिंदू को इन निर्देशों का पालन करना होगा। जाति तथा वर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर वेदों और स्मृतियों में विचार किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि किसी हिंदू से तर्क करने का आग्रह किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। जहाँ तक जाति और वर्ण का संबंध है, शास्त्रों में केवल यही नहीं कहा गया है कि हिंदू किसी प्रश्न पर निर्णय लेने के तर्क का आधार नहीं ले सकता, बल्कि यह भी कहा गया है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में उसके विश्वास के आधार की समीक्षा तार्किक ढंग से नहीं की जाएगी। किसी भी तरह से जो है तर्क नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या है कि पूरी तरह से रोका गया है आपके दिमाग को, आपके तर्क को, विज्ञान को, सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क का जो है पूरी तरह से उन्होंने मतलब जो है रोक दिया गया है आप स्मृतियों में, शास्त्रों में। तो कहने का मतलब सही है गलत है, हर हालत में जो है आपको उसका पालन करना ही होगा। तो बाबा साहब कहते हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है इस पर जो है थोड़ी ढिलाई दी गई है। भले शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में जो इतिहास उसमें लिखा हुआ, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वो पालन पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो वो क्यों नहीं कर पाते, वहाँ पर ऐसा क्यों? तो वहाँ पर उन्होंने प्रायश्चित का भी एक जो है विधान बना रखा है। बड़ा ही रोचक जो है कि वैसे तो सारी जाति व्यवस्था, सारे शास्त्रों का नियम का पालन करते हैं, लेकिन जब नहीं कर पाते तो वहाँ पर वो है अपने सुविधा के अनुसार उसमें ढील भी जो है दे देते हैं, और वहाँ पर जो है एक प्रायश्चित का नियम भी उन्होंने बना लिया। ये प्रायश्चित का नियम क्या है जानेंगे अगली कड़ी में। तो मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।